वर्ष 2257। अपनी ही गलतियों के कारण मनुष्यों ने पृथ्वी खो दी। यह अब रहने योग्य नहीं है, इसलिए मनुष्यों को चंद्रमा पर भेजा गया, वहां कॉलोनी को बचाने की उम्मीद में। लेकिन चंद्रमा पर घातक तूफानों का कहर है और योजना विफल हो गई। हालांकि कुछ मनुष्य अभी भी वहां हैं, खनन में काम कर रहे हैं ताकि दूसरे ग्रह ओमेगा के लिए संसाधन इकट्ठा कर सकें, जहां बाकी मानवता स्थानांतरित हो गई है। ओमेगा एक पूरी तरह से सुरक्षित ग्रह है। चंद्रमा पर रहने वालों को ओमेगा भेजे जाने से पहले 20 वर्षों तक खनन में काम करना होता है। यदि कोई व्यक्ति 20 वर्ष पूरे करने से पहले मर जाता है तो उनके परिवार को शेष वर्षों को पूरा करना होता है। यदि परिवार का सदस्य 18 वर्ष से कम उम्र का है तो उन्हें तुरंत ओमेगा भेज दिया जाता है। हालांकि यात्रा में 75 वर्ष लगते हैं, लेकिन उन्हें क्रायोस्लीप में रखा जाता है, इसलिए वे बूढ़े नहीं होते। जब वे ओमेगा पर जागेंगे तो वे उसी उम्र के होंगे जब वे क्रायोस्लीप में गए थे। हालांकि बाकी सभी 75 साल बूढ़े हो चुके होंगे। चांद पर जीवन उबाऊ है, कोई मनोरंजन नहीं है। वहां रहने वाले लोग अपने बंकर जीवन से थक चुके हैं। एक अफवाह है कि कुछ चमकदार चीज चांद पर गिर गई जिससे एक बड़ा गड्ढा बन गया, लेकिन किसी को उसके पास जाने की अनुमति नहीं है। यहाँ हम एक लड़के से मिलते हैं जिसका नाम कैलेब है। उसके पिता की हाल ही में खनन करते समय मृत्यु हो गई और उसकी माँ भी अब जीवित नहीं है, जिससे वह पूरी तरह ही अकेला रह गया है। चूंकि कैलेब 18 वर्ष से कम उम्र का है, उसे ओमेगा भेजने की तैयारी की जा रही है, लेकिन कैलेब वहां नहीं जाना चाहता। उसके दोस्त चांद पर हैं और वह उनके साथ रहना चाहता है। कैलेब और उसके दोस्त भागने के लिए एक रोवर चुराने की योजना बनाते हैं, लेकिन उनका प्रयास अलार्म बजा देता है और वे असफल हो जाते हैं। कैलेब एक कैप्सूल ले जाता है जो उसके पिता ने उसके लिए छोड़ा था, जिसे उसने अपने पिता की राख में पाया था। उसके पिता ने उसे चांद के दूसरी तरफ कुछ गिरने के बारे में बताया था, एक ऐसी जगह जहां जाने की अनुमति नहीं है। उसके पिता का मानना था कि कैलेब को वहां जाना चाहिए और अब कैलेब ने वहां जाने का निश्चय कर लिया है। एक अधिकारी कैलेब को बुलाता है और उसे सूचित करता है कि कल से उल्कापिंडों की बारिश शुरू होने वाली है। इसके खत्म होते ही कैलेब को ओमेगा भेज दिया जाएगा। हालांकि ओमेगा को एक खुशहाल जगह कहा जाता है, लेकिन कैलेब की खुशी उसके दोस्तों के साथ है। कैलेब अपने पिता के साथ एक टॉवर के शीर्ष पर चढ़ता था, जो हमेशा उसे कहते थे कि कभी किसी चीज से डरना नहीं चाहिए। एक बार फिर कैलेब अपने दोस्तों के साथ टॉवर पर जाता है। उसका दोस्त डायलन जानता है कि कैलेब के पिता हमेशा चाहते थे कि कैलेब उस जगह जाए जहां चमकदार वस्तु गिरी थी। वह कैलेब को मनाता है कि उन्हें कैलेब के जाने से पहले उसके पिता की इच्छा पूरी करनी चाहिए। वे अपनी यात्रा की योजना बनाने के लिए एक नक्शा देखते हैं, लेकिन उन्हें एहसास होता है कि यह आसान नहीं होगा। उन्हें दरवाजे खोलने के लिए कोड की जरूरत होगी और उन्हें सामान और एक रोवर की भी जरूरत होगी जिसे वे पहले चुराने में असफल रहे थे। डायलन सुझाव देता है कि एक लड़की जिसका नाम एडिसन है मदद कर सकती है। वह हाल ही में पृथ्वी से आई है और उसके पिता एक वैज्ञानिक हैं। डायलन उसे कैलेब की स्थिति और उसके पिता की इच्छा समझाकर मदद करने के लिए राजी करता है। एडिसन मदद करने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन केवल तभी जब वह उनके साथ जा सके। वे रोवर की ओर बढ़ते हैं और अलार्म को डिस्कनेक्ट कर उसे नियंत्रित कर लेते हैं। एडिसन की मदद से वे दरवाजे खोलते हैं और डायलन ड्राइव करता है, क्योंकि वही एकमात्र है जिसे पता है कैसे। पहली बार वे खनन क्षेत्र से बाहर निकलते हैं और चंद्रमा की सतह पर आते हैं। वे उत्साहित हैं, लेकिन उन्हें उल्कापिंड तूफान शुरू होने से पहले लौटना होगा, क्योंकि यह पूरे बेस को बंद कर देगा। वैज्ञानिक की बेटी एडिसन चंद्रमा पर जीवन की कठोर वास्तविकता से पूरी तरह अवगत नहीं है। वह मानती है कि 20 साल के काम के बाद सभी को ओमेगा भेज दिया जाएगा। डायलन समझाता है कि खनन जोखिम भरा है और कई लोग अपने 20 साल पूरे करने से पहले मर जाते हैं। ऐसे मामलों में उनके परिवारों को उनके बाकी साल पूरे करने पड़ते हैं, जिससे यह एक ऐसा जाल बन जाता है जिससे बाहर निकलना मुश्किल होता है। यह सुनकर एडिसन हैरान हो जाती है। वे सभी रोवर छोड़ने और चंद्रमा की सतह का अन्वेषण करने का निर्णय लेते हैं। अपने सूट पहनते हैं। एडिसन का सूट सबसे उन्नत है। जैसे ही वे कम गुरुत्वाकर्षण के कारण उछलते हैं, वे आनंद लेते हैं। हालांकि एडिसन उन्हें सावधान रहने की चेतावनी देती है। वह पृथ्वी अपने घर को देखती है और भावुक हो जाती है। कैलेब और उसके दोस्त ऑक्सीजन सिलेंडर का उपयोग करके ऊंची छलांग लगाते हैं, लेकिन जब समूह का सबसे छोटा सदस्य कोशिश करता है तो उसकी रस्सी टूट जाती है और वह अनियंत्रित रूप से बहक जाता है। वे उसे बचाने में सफल होते हैं, लेकिन इस प्रक्रिया में वे बहुत सारा ऑक्सीजन बर्बाद कर देते हैं। अब उनके पास अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए पर्याप्त नहीं है। कैलेब को याद आता है कि उसने एक चौकी के बारे में सुना था जहां उन्हें ऑक्सीजन मिल सकती है, लेकिन एक बच्चा डरता है क्योंकि उसने सुना है कि वहां भूत हैं। कोई और विकल्प न होने के कारण वे अपनी यात्रा जारी रखते हैं और चौकी तक पहुंचते हैं, जहां अंधेरे में अजीब आकृतियां उन्हें डराती हैं। लेकिन जब वे लाइट्स चालू करते हैं तो उन्हें एहसास होता है कि ये सिर्फ घरों के मॉडल हैं, जो चांद पर एक छोड़े गए प्रोजेक्ट का हिस्सा हैं। उपनिवेश जो खतरनाक उल्का वर्षा के कारण विफल हो गया। अंदर वे अपने सूट उतारते हैं क्योंकि वहां ऑक्सीजन है और कुछ खाना पाते हैं। वे वहां रात बिताने का निर्णय लेते हैं। बात करते समय एडिसन अपनी कहानी साझा करती है। उसके माता पिता के तलाक के बाद उसकी माँ उसके भाई को ओमेगा ले गई, जबकि वह अपने पिता के साथ चांद पर रही। कैलेब और एडिसन बात करना जारी रखते हैं। कैलेब कहता है कि उसकी माँ के मरने के बाद डायलन उसका सबसे अच्छा दोस्त बन गया, लेकिन अब उसे नियमों के कारण जाना होगा। वह एडिसन से डायलन का ख्याल रखने के लिए कहता है, क्योंकि डायलन के पास और कोई नहीं है। एडिसन उसे देखने का वादा करती है।
अगली सुबह वे अपनी यात्रा फिर से शुरू करते हैं, लेकिन उनके रोवर की बैटरी खत्म हो जाती है। वे अभी भी अपने गंतव्य से दूर हैं और उल्कापिंड तूफान तेजी से आ रहा है। निराश होकर वे रोवर का आपातकालीन अलार्म बजाते हैं, उम्मीद करते हैं कि खनन बेस उन्हें बचा लेगा। वे चमकदार वस्तु द्वारा बनाए गए विशाल गड्ढे तक पहुंचते हैं। जब वे अन्वेषण करते हैं, एडिसन गलती से एक बटन दबा देता है, जिससे एक वर्चुअल सिमुलेशन शुरू हो जाता है जो उन्हें पृथ्वी पर होने का एहसास कराता है। सब कुछ बहुत वास्तविक लगता है। कैलिब को एक निशान वाली टाइल मिलती है। जब वह उसे उठाता है तो उसे अपने माता पिता की एक फोटो और एक कैप्सूल मिलता है जिसमें उसकी माँ की राख होती है। भावनाओं से अभिभूत कैलिब अपने पिता की राख को अपनी माँ के साथ रखता है। उसे समझ में आता है कि उसके पिता उसे यहाँ क्यों लाना चाहते थे। डायलन कैलिब को सच्चाई बताता है। उसके पिता की मौत एक दुर्घटना में नहीं हुई थी। उन्होंने खुद को बलिदान कर दिया ताकि कैलिब को ओमेगा भेजा जा सके और उसे एक बेहतर जीवन मिल सके। कैलिब हैरान है क्योंकि सभी को पता था सिवाय उसके। तभी उनके दोस्तों में से एक बीमार पड़ जाता है और वे जल्दी से रोवर की ओर भागते हैं, लेकिन इससे पहले कि वे वहां पहुंच पाते, उल्कापिंडों की बारिश शुरू हो जाती है और वे घबराहट में इधर उधर बिखर जाते हैं। एडिसन अलग हो जाती है, लेकिन कैलिब और डायलन उसे ढूंढ लेते हैं। डायलन का हेलमेट टूट जाता है जिससे वह बेहोश हो जाता है। वे इसे ठीक कर देते हैं, लेकिन तूफान के कारण रोवर का शीशा भी टूट जाता है, इसलिए उन्हें अपने हेलमेट पहने रखना पड़ता है। उनका ऑक्सीजन खत्म हो रहा है और उन्हें एहसास होता है कि ये उनके आखिरी पल हैं। इस तथ्य से सांत्वना पाकर कि वे सब साथ हैं, वे धीरे धीरे बेहोश हो जाते हैं। कैलिब बाद में जागता है, चंद्रमा पर नहीं बल्कि ओमेगा पर। 75 वर्ष बीत चुके हैं। उसने इस पूरे समय यात्रा की अपने दोस्तों के बारे में सोचते हुए। एक नर्स उसे एक उपकरण देती है जिसमें उनके संदेश हैं। संदेश सुनते हुए वह जानता है कि एक दोस्त ने एक बेसबॉल टीम शुरू की अपने सपने को पूरा करते हुए। एडिसन ने खनिकों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए एक हड़ताल का नेतृत्व किया और डायलन से शादी की। उनके बच्चे और पोते पोतियां हुए क्योंकि चांद पर कई साल बीत चुके थे। एक और दोस्त प्रशासक बन गया। कैलिब को ये कहानियां सुनकर खुशी होती है। एक परिवार उसे गोद लेता है जैसा कि उसे बताया गया था। ओमेगा एक सुंदर समृद्ध ग्रह है जो मनुष्य द्वारा नष्ट किए जाने से पहले की पृथ्वी की याद दिलाता है। कैलिब एडिसन के भाई की तलाश करता है जो अभी भी युवा है क्योंकि उसकी 75 साल की यात्रा हुई थी। ठीक कैलिब की तरह वह उसे एडिसन और उसके जीवन के बारे में सब कुछ बताता है और यही कहानी समाप्त होती है। हमें उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी।